कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 8वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु ने कहा कि हे नारद जी, अब कृपा करके आगे की कथा सुनाइए। उस भयंकर पुरुष से छूट करके राहु कहाँ गया? नारद जी कहते हैं, उसने छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया तथा मानो नया जन्म पाकर के अपने आप को धन्य मान रहा हो। धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी तथा सुम निसुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य, छिन्न सिर राहु। फिर तो उसी समय जालंधा का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीभूत हो गए हैं। लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास कर रहे हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं से यह सब कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके यहाँ कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर रहने का वचन दिया है। हे सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जालंधर को मेरे द्वारा मारा ही समझो। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ में कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा की। भेरी, मृदंग, संग, तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में फटकार मारे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पारसा दिखाई देने लगा, जिससे कि युद्ध भूमि अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिवजी के गढ़ व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। अब वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाओं में ताल वृक्ष के समान प्रतीत होती थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्मन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्होंने अपने उदर में गुप्त कर लिया, यानी शुक्राचार्य जी को निकल लिया। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार अनेक सुम निसुम और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगढ़ों पर प्रहार किया। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे। उन्होंने जालंधर, सुम निसुम, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख करके सागर पुत्र जलंधर बड़ा क्रोध हुआ। वह रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गढ़ भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, संग के भेरी दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जालंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5 बाण, गणेश को 5 बाण, वीरभद्र को 1-1 बाण, 20-20 बाण मारकर उनको
घायल कर दिया। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिक ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना किया। उसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी ही उठकर खड़ा हो गया। क्रोध अभिष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर पार का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। अब रौद्र महाप्रभु शंकर अपने वीर गढ़ों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गढ़ लौट आए, सिंहनाद करते हुए आयुधों से और हथियारों से युद्ध करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जालंधर हजारों बाणों की वर्षा करके भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके सुम निसुम आदि वीर भी क्रोध से अपने होठ काटने लगे। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाणों को काटकर अपने गढ़ों को निर्भय कर दिया। इस प्रकार से भगवान शिव और जालंधर में घनघोर युद्ध होने लगा। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गढ़ पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गढ़ों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जालंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती जी के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामत और जालंधर का वीर पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, अंतर ध्यान हो गई, उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जालंधर भी शिवजी की ओर लौट। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का कृत कहा और प्रश्न किया, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है इसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा श्रुधार्य कर छल करने के लिए जालंधर की ओर चले। राजा प्रतु ने पूछा कि हे देवर्षि, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट किया? श्री नारद जी ने कहा, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया द्वारा जालंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महसी पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा चारों ओर सिंगर जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ इस प्रकार से भयानक स्वप्न देखा। फिर तुरंत ही वह जाग पड़े और स्वप्न के चित्रे में उसने सूर्य को उदय हुए देखा। सूर्य उसे एक छंद दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। पर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। पर वह जंगल में निकल गई, वहां भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगा करके उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक हुंकार से उन दोनों राक्षसों को जला दिया। वृंदा को आया आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उसके पास आके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया, वह उड़कर आकाश में चले गई। फिर जालंधर का
का सर व धड़ लेकर मुनि के पास गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ते हुए मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर ने मारा हो वह जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हुए मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने वह ये सब माया फैलाई थी। वह वृंदापति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया, उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। अब तब हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ प्यार करती रही। एक दिन उसने सम्मुख के काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह से ताड़ित करती हुई बोली कि हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया है वह मायावती तपस्वी तुम्ही थे। हे राजन, ऐसा कहे परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके ब्रह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में जाकर भ्रमण करोगे, और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ था वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु से लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। वहां ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने